फ्रेंड्स नमस्कार। शेष क्लास में आपसे कुछ स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। दोस्तों केवीएस पीआरटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का सामान्य अध्ययन का है और ये आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम 2022 इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए सीरियल चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने 1 सितंबर 2013 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? ए 59वीं, बी 57वीं, सी 61वीं, डी 52वीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 57वीं। ठीक है दोस्तों, 1 सितंबर 2013 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने स्थापना दिवस जो मनाई वो 57वीं वर्षगांठ मनाई। इसके लिए दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की हम जानते हैं स्थापना 1 सितंबर 1956 को 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई को संसद के द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 57वीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार की राष्ट्रीय शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी आईसीसीई नीति वर्ष से कम आयु के बच्चों में इष्टतम विकास को बढ़ावा देने और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। ए 10, बी 8, सी 6 या डी 5। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 6। दोस्तों भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2013 को जारी किए गए संकल्प पत्र के अनुसार आईसीसीई नीति 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इष्टतम विकास को बढ़ावा देने और सीखने की क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 6 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार यानी टावर द इंफिनिटी टावर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ए मनीला, बी हांगकांग, सी कुआलालंपुर, डी दुबई। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दुबई। दोस्तों द इंफिनिटी टावर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन वर्ष 2013 में किया गया था। अपने उद्घाटन से पूर्व इसे सयान टावर के नाम से जाना जाता था। किस टावर के नाम से? सयान टावर। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दुबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2013 में महाकुंभ मेला में आयोजित किया गया था। ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी उज्जैन, डी कुरुक्षेत्र। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इलाहाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने 15 जुलाई 2013 से कौन सी 163 वर्ष पुरानी अपनी सेवा बंद कर दी है? ए ट्रंक कॉल, बी मनी ऑर्डर, सी टेलीग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, टेलीग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? ए विराट कोहली, बी आमिर खान, सी एमएस धोनी, डी सुशील कुमार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन विराट कोहली जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए। किस प्रसिद्ध भारतीय शूटिंग और फैब्रिक समूह ने 2013 में कराची पाकिस्तान में अपनी पहली दुकान खोली है? ए ओसीएम, बी विमल, सी रेमंड, डी दिग्जम। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन यानी रेमंड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए। 8वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2013 में संपन्न हुआ। ए पिट्सबर्ग, बी सेंट पीटर्सबर्ग, सी कॉन, डी ब्रिस्बेन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए। एक मलेशियाई एयरलाइंस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत में एयर एशिया नामक संयुक्त उद्यम के माध्यम से हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। ए जेट एयरवेज, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा सन्स, डी एयर इंडिया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, टाटा सन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
10th क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर वर्ष को मनाया जाता है। ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 11 नवंबर, डी 8 सितंबर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 11 नवंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या के भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात है। ए 925, बी 931, सी 940, डी 948। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 940। दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला एवं पुरुष अनुपात 940/1000 था, था। ठीक है, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए थे, इसमें भारत में महिला पुरुष अनुपात 943/1000 था। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, टीयर्स यू अपार्ट नामक एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नियंत्रण अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ए एड्स, बी कुपोषण, सी जनसंख्या, डी तंबाकू। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तंबाकू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में खोली गई लद्दाख स्थित विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर अपना C-130 जे सुपर हरक्यूलिस परिवहन वायुयान उतारा। ए मैग्नेटिक हिल, बी चांगला दर्रा, सी जास्कर घाटी, डी दौलत बेग ओल्डी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक सौहार्द के लिए 2012 का पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ए LN तल्लूर, बी पंडित रविशंकर, सी HK सतपथी, डी अक्कितम, ए नंबूदिरी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पंडित रविशंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए, 2013 में शांति और सद्भावना के लिए प्रतिष्ठित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ए वाकलाव हैवल, बी बिगालिया बैम, सी नेल्सन मंडेला, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिए, 2013 में किसे भारत की IT कंपनी इंफोसिस का कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया था। ए नारायण मूर्ति, बी नंदन नीलकेणी, सी KV कामत, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। ए के पाठक, बी अल्तमस कबीर, सी P सदाशिवम, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ए के पाठक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका P सदाशिवम राइट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपका P सदाशिवम राइट आंसर होगा। ठीक है, दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2013 को सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ए शांति, बी जल, सी संस्कृति, डी शिक्षा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जल जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए, NDMA का पूरा नाम है। ए नेशनल डेयरी मैनेजमेंट एसोसिएशन, बी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल डिफेंस एंड मैरीन एकेडमी, डी नेशनल डैम मैनेजमेंट अथॉरिटी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, खगोलीय घटना सुपर मून भारत में वर्ष 2013 में किस दिन देखी गई। ए 8 अक्टूबर, बी 14 अगस्त, सी 27 सितंबर, डी 23 जून। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, 23 जून। दोस्तों वर्ष 2013 में खगोलीय घटना सुपर मून को भारत में 23 जून को देखा गया, जब चंद्रमा सबसे बड़े आकार में एवं
अत्यंत चमकीला दिखाई देता है तो उसे सुपर मून की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखिए, मोबाइल फोन में प्रयुक्त लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड्स किस कंपनी ने बनाया है? ए ब्लैकबेरी, बी एप्पल, सी गूगल, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गूगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को के महानिदेशक हैं? ए ली लुआंग सिंह, बी पीटर तोमका, सी इरिना वोकोवा, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इरिना वोकोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? ए रामवरण यादव, बी खिलराज रेग्मी, सी रामराज प्रसाद सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन रामवरण यादव जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके श्री रामवरण यादव नेपाल के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में विद्या देवी भंडारी जो है, विद्या देवी भंडारी जी जो हैं वो आपके नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वे अक्टूबर 2015 से इस पद पर हैं। ठीक है, कब से हैं? अक्टूबर 2015 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर फर्राटा दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट किस देश के खिलाड़ी हैं? ए जमैका, बी अमेरिका, सी गुयाना, डी इथियोपिया। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जमैका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपना 24वां विशेष संस्करण भारतीय के 100 वर्ष पूरे होने पर निकाला। ए सिनेमा, बी फैशन, सी पर्यटन, डी क्रिकेट। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिनेमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन देखिए, आरबीआई और भारत सरकार ने परीक्षण आधार पर मूल्य के प्लास्टिक नोट भारत के 5 शहरों में उतारने का फैसला किया। ए ₹5, बी ₹10, सी ₹20, या डी ₹50। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ₹10। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकप्रिय मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया किस देश से संबंधित है? ए डेनमार्क, बी जर्मनी, सी फिनलैंड, डी कनाडा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, फिनलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? ए सीआरपीएफ, बी बीएसएफ, सी असम राइफल्स, डी आईटीबीपी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, असम राइफल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन देखिए, भूटान में 2013 में संपन्न दूसरे राष्ट्रीय आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? ए द्रुक फेंसम सोगपा, बी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सी द्रुक निमरो सोंगपा, या डी द्रुक चिरगांव सोगपा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2013 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ए सेरेना विलियम्स, बी वीनस विलियम्स, सी मारिया सारापोवा, डी विक्टोरिया अजारेंका। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेरेना विलियम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी पुणे। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुणे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा दोस्तों, इसमें आपका जो 20वीं एशियाई एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था वो जुलाई 2013 में भारत के पुणे में हुआ था। 22वीं जो हुआ था वो आपका 2017 में भुवनेश्वर में हुआ था, और 23वीं जो आपका हुआ था प्रतियोगिता ये आपका जो है कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। ठीक है, और 2023 में जो है जो आपका ये प्रस्तावित है ये आपका 24वीं है, और ये पाटिया थाईलैंड में होगा। ठीक है, इससे आपसे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, पुणे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
32वां क्वेश्चन देखिए, 2013 में संपन्न 85वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? ए लिंकन, बी लेस मिजरवेल्स, सी अमूर, डी आर्गो। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, आर्गो। दोस्तों वर्ष 2013 के 85वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आर्गो ने जीता था, जबकि वर्ष 2022 में 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर को जो मिला वो आपको किसको मिला? कोडा को, CODA, कोडा को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति हैं? ए करिया मुंडा, बी पीजे कुरियन, सी मोहम्मद हामिद अंसारी, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, पीजे कुरियन, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में जो है वे आपके श्री जगदीश धनखड़ जी हैं, ठीक है, जो ये राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा 2013 में किसे कर प्रशासनिक सुधार आयोग यानी टार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए पार्थ सारथी सोम, बी के मिश्रा, सी जोसेफ वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पार्थ सारथी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु कर्ज क्रेडिट संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के अधीन लाने का फैसला किया है? ए भूटान, बी भारत, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लघु साख संगठन ग्रामीण बैंक को देश के केंद्रीय बैंक के अधीन लाने का निर्णय किया है, ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने के युवाओं के लिए सीखो और कमाओ नामक एक नई कौशल विकास योजना शुरू की है। ए अनुसूचित जनजातियों, बी अल्पसंख्यक समुदायों, सी पिछड़े वर्गों, डी अनुसूचित जातियों। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदायों, ठीक है। दोस्तों भारत सरकार द्वारा सितंबर 2013 में शुरू की गई सीखो और कमाओ योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना था, ठीक है। यह योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने वर्ष 2014 को मित्रता पूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? ए चीन, बी श्रीलंका, सी रूस, डी नेपाल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, चीन। दोस्तों भारत और चीन ने वर्ष 2014 को मित्रता पूर्ण आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2013 में निशानेबाजी के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए रोजन सोढ़ी, बी रूपेश शाह, सी राजकुमारी राठौड़, डी अभिजीत गुप्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, राजकुमारी राठौड़, ठीक है। और दोस्तों वर्ष 2022 में इलावेनिस क्लारीवन जो महिला है और ओम प्रकाश मिथारवल को निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है? ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग, सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, डी उपयुक्त ए और बी दोनों। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखिए, 2020 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे?
ए टोक्यो, बी इस्तांबुल, सी मैड्रिड, डी लंदन। तो दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, टोक्यो। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, जबकि 2024 में ओलंपिक खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन जुलाई से अगस्त 2024 तक पेरिस यानी फ्रांस में 2024 में फ्रांस के पेरिस के फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।